Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अभी गांव में हूँ, लेकिन अब जल्दी ही हम जम्मू जाने वाले हैं। आज का रिजर्वेशन है, आज 1:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे और 3 पौने 3 दिन हमें लग जाता है जम्मू पहुँचते पहुँचते। तो रिजर्वेशन नहीं हो रहा था क्योंकि छुट्टियों का टाइम है। बहुत मुश्किल से सीट मिली है तो करवा ली है हमने, अर्जेंट की करवाई है, तुरंत की। तो बस जिसके जो बर्तन थे वो दे देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई बर्तन नहीं थे। जब हम आए थे यहाँ तो किराएदारों ने हमें डिब्बे दिए थे, पानी के 3 डिब्बे दिए थे पीने का पानी भरने के लिए। तो थोड़ा गंदे से हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले उनके जो भी जिसके भी बर्तन लिए हैं साफ़ क्लीन करके दे दूँ। और हमारा जो सामान है, जो भी थोड़ा बहुत है, वो हम एक कमरे में रख जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ ज़्यादा सामान नहीं है हमारा। और जो सही कमरे हैं वो सारे किराए पे चलते हैं, बाकी सारे कमरे ख़राब हैं, यानी कि लीक करते हैं, बरसात में चूते हैं। तो वहाँ अगर हमने सामान रखा तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमने एक कमरे में रख दिया है सारा सामान जो भी हमारा है। क्योंकि अब अगले साल फिर छुट्टियों में अगर आएंगे तो ज़रूरत का सामान हमें वापस जम्मू से लाना नहीं पड़ेगा। जो भी हमने यहाँ यूज़ किया है वो हम यहीं रख जाएंगे। तो अभी मुझे 2 चादरें भी धुलनी हैं। और सच में मौसम इतना ख़राब है, एकदम से आंधी तूफ़ान आ रही है, बारिश आ रही है, फिर बाद में धूप आ रही है। तो इतना पसीना पसीना हो रहा, सबको घमौरियाँ निकल गई। अजीब ही मौसम है, पता नहीं क्यों। तो देखो, मैंने डिब्बे धुल दिए हैं और उनको उनके बर्तन भी वापस कर दूंगी। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है ले जाने के लिए, कुछ भी पैक नहीं किया है। बच्चों के चप्पल जूते धुलने हैं। एकदम से हमें कल शाम को ही पता चला कि जाना है, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन नहीं हो रहा था। सभी ट्रेनों की सीटें बिल्कुल फुल थी, लेकिन अर्जेंट की आज मिल गई हमें। तो अभी की है हमारी 1:30 बजे की जो बस है, वो हम 1:30 बजे की बस में जाएंगे, अभी निकलेंगे। तो टप बाल्टी ये दोनों हमारे बर्तन हैं, मैंने खरीदे थे। तो देखिए फ्रेंड, आप सबको पता ही है कि मैं गांव प्लानिंग से बिल्कुल भी नहीं आई थी। जो बुरा समय आया, एकदम से मुझे गाँव आना पड़ा। लेकिन बुरा समय का आना बहुत ज़रूरी है। माना कि बुरा समय हमें बहुत ही परेशान करके जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जब ये टाइम बीत जाता है ना, यानी कि बुरा समय चला जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें पीछे मुड़ के देखो तो बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ, ये समय आया है तो चीज़ें सुधरी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीदें टूटने के बाद भी बहुत सारी उम्मीदें रिलेशनों में होती हैं अपनों से। लेकिन इस बार जो हुआ है ना, इसमें मतलब क्लियर हो गया है कि भाई इस दुनिया में हम दोनों हस्बैंड वाइफ और हमारे बच्चे ही हैं। तो बुरा समय आने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। एक जो अंदर हमारे गलतफहमी होती है कि अपने हैं, फैमिली हैं, बुरा समय आने से इसमें अपने परायों का, अच्छे बुरे का, सबका पता चल जाता है। इसलिए ये समय आना भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी सुबह नहा लिया था, बच्चों ने भी नहा लिया, सब तैयार हैं, बस खाना बनाना है मुझे। तो देखिए, हम यहाँ इसलिए रुके थे, आप ही जानते हो कि एडमिशन कराने के लिए रुके थे, पर एडमिशन नहीं हुआ है। क्लियर हो गया है कि एडमिशन नहीं होगा, तो इसीलिए हम वापस जा रहे हैं। देखो, हमारा कमरा भी वहाँ किराए से लगा है और एडमिशन भी बच्चों का वहीं है। ये तो देखो, मैंने अच्छा किया कि बच्चों की टीसी नहीं कटवाई थी। यहाँ के भरोसे अगर टीसी कटवा लेती तो देखो, यहाँ भी एडमिशन नहीं होता और वहाँ से भी बच्चे निकल जाते। तो इसीलिए हर काम बहुत सोच समझ के करना होता है। तो इसीलिए हम देखो एक प्रॉब्लम में आए थे कि जम्मू कश्मीर में एक प्रॉब्लम चल रही थी, उसी की वजह से हम गाँव आए थे। तो मैंने सोचा था कि एडमिशन भी हो जाएगा, पर नहीं हुआ है। तो अब फाइनल हम वापस जम्मू जा रहे हैं आज और वहीं रहेंगे। फिर 1 साल के बाद प्लानिंग करेंगे, मतलब जो भी होगा वो 1 साल के बाद ही होगा, एडमिशन का हो चाहे कुछ भी हो। तो 2 चादर थी, वो भी मैंने धुल के डाल दी हैं। ये एकदम हल्की हैं, तो धुल के रख जाऊंगी मैं इन दोनों चादर को यहीं पर। तवा, कढ़ाई, जो भी बर्तन थे, जितने भी आपने मेरे पास बर्तन देखे हैं, मटका वगैरह, वो सब मैं एक कमरे में पैक करके रख जाऊंगी सही तरीके से, ताकि अगले साल फिर काम आए। हल्की हल्की धूप और हवा थी, इसलिए मैंने दोनों चादर धुल दी हैं। लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी बूंदों वाली वापस बारिश आ गई है, लेकिन चादर तो हवा में सूख ही जाएंगे। तो देखो, हमारे यहाँ बंदर कितने ज़्यादा परेशान करते हैं। एक बहन का कमेंट था कि आंगन में खाना बनाया करो, तो इसलिए सोचा मैंने आज आपको बंदर दिखा दूँ। सच में 24 घंटे गेट बंद करके रखने होते हैं, दिन में इतने ज़्यादा बंदर होते हैं। ये देखो, हमारे गेट के ऊपर ही कितने सारे बंदर बैठे हैं और दिन भर ये यहीं खड़बड़ करते हैं, शोर मचाते हैं और नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते तोड़ तोड़ के गिराते हैं। बच्चे भी होते हैं इनके, बंदर भी होते हैं। ये तो बहुत कम है अभी,
पीपल के पेड़ पर, नीम के पेड़ पर बहुत सारे हैं और घर के सामने भी बहुत सारे हैं। तो 2 डिब्बे मैंने दे दिए हैं, अभी 1 डिब्बा मैंने रखा है क्योंकि अभी पानी चाहिए है। और मैं एकदम गीली हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ काम चलते ही रहता है, बारिश भी आ जाती है। मैं सोच रही हूँ कि सारे के सारे काम जल्दी से जल्दी हो जाएं और टाइम से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी हर 1.5-2 घंटे में है, लेकिन जाना काफ़ी दूर है। पहले हमारी खजुराहो से ट्रेन है, फिर झांसी से है। इस बार हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, हर बार हम झांसी से जाते हैं, लेकिन इस बार हमने खजुराहो से टिकट की है। वैसे बस से जाने से किराया ज़्यादा लगता है और ऐसे कम लगेगा। तो फ्रेंड, ये 2 चादरें मैंने नहीं धुली हैं क्योंकि ये काफ़ी मोटी हैं, ये नहीं सूखनी थी। एकदम अजीब सी गर्मी है, उमस वाली गर्मी है। अच्छी बारिश भी नहीं हो रही, अच्छी धूप भी नहीं आ रही है। जैसे ही मैंने चादर धुली, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। देखो रोड गीला हो गया है, लेकिन चादर अभी भी पड़ी है, हवा लगती रहेगी। तो ये जो गाय है ना, इसकी आदत हो गई है हमारे दरवाजे में खड़े होने की। हम रोज़ रोटियां डालते थे तो ये खड़ी हो जाती है, कभी इस गेट के पास कभी उस गेट के पास। तो सारे के सारे कपड़े मैंने उठा लिए हैं। ये देखो बंदर हमारे घर के सामने है, बच्चे बिल्कुल आसपास में ही खेल रहे हैं। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बंदर हैं, और ये बंदर हर तरफ होते हैं। थोड़ा सा भी गेट खुला छोड़ो, उनको जो भी मिलता है, चाहे आटा का पैकेट हो, रोटियां हो, बर्तन हो, कपड़े हो, जो भी मिले वो ले जाते हैं, कपड़े फाड़ के फेंक देते हैं। उस बार जब मैं आई थी तो काफ़ी सारे बर्तन मेरे गुम हो गए थे बंदरों की वजह से, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बंदर इतना परेशान करते हैं। तो वो गलती से अगर बाहर रख दिए तो ले जाते थे। तो देखो फ्रेंड, ये आ गई इतनी ज़ोर से बारिश। मैंने कहा था कि बारिश का मौसम बना है, एकदम से इतनी ज़ोर से बारिश आई कि सब तरफ पानी पानी हो गया है। आप देख सकते हो मौसम कैसा है, और इसी मौसम में हमें निकलना भी है। तो हो जाएगा मौसम ठीक, क्योंकि हर आधे घंटे 1 घंटे में ठीक हो जाता है। तो चलिए अब कर लेते हैं तैयारी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने बाल धुल के नहाया था, तो अभी मैं खुला करके बैठी हूँ बाल। सबको ही मतलब पहले ही मैंने तैयार कर दिया था कि ताकि मुझे परेशान ना होना पड़े, क्योंकि खाना मैं बना रही हूँ लकड़ी से, तो धुआं भी हो रहा है और थोड़ी सा टाइम भी लग रहा है, क्योंकि लकड़ियाँ हल्की हल्की गीली गीली है ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आग नहीं अच्छे से जल रही है। तो चम्मच झरिया है नहीं है, छोटी चम्मच है, इसी से मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। ले जाने के लिए कुछ पूड़ियाँ बना रही हूँ, और पोहे की कुछ नमकीन बना ली है मैंने, और बरबटी और आलू की सूखी सब्ज़ी बना ली है। तो सब्ज़ी बाबू पैक कर रहा है एक टिफ़िन में। जितने भी बर्तन हैं, ये सब बर्तन एक एक चीज़ मैं यहीं छोड़ के जाऊँगी, ताकि जब अगली बार आऊँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो सामान की, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इतने दूर से सामान लेके भी नहीं आया जाता है। और देखो आपको पता है कि बच्चों के साथ हर चीज़ की प्रॉब्लम, मतलब हर चीज़ की ज़रूरत होती है। पानी के डिब्बे तो किराएदारों ने दे दिए थे, तो आराम से यूज़ हो गया है। उनके डिब्बे भी वापस कर दिए हैं। सारा सामान पैक कर लिया है, जो भी बहुत ज़रूरत की चीज़ें थी, कपड़े, वही बस मैं लेके जा रही हूँ, बाकी सब यहीं छोड़ जाऊँगी। तो मैं भी तैयार हो रही हूँ, बिल्कुल अभी 20 मिनट बाकी है। मैं लास्ट में तैयार हो रही हूँ, क्योंकि अभी 1:20 की हमारी बस है, तो समझ लो 1:30 ही बज जाएंगे। तो सब लोग बिल्कुल बाहर खड़े हैं कि मैं निकलूँगी, पर मैं सच में इतनी बिजी थी, सुबह से बहुत काम होते हैं। आपको पता ही है कि कहीं भी आओ जाओ, कुछ भी करो, काम पहले आ जाते हैं बीच में। तो मैं बिल्कुल आखिरी में तैयार हो रही हूँ, जब सब कुछ सामान पैक हो गया है। तो मेरे हस्बैंड ने सारा सामान पैक कर लिया है, जो मतलब इस कमरे का सामान उस कमरे में रखना था वो भी रख दिया है। कपड़े तो मैंने उस दिन ही पैक कर लिए थे, आपको दिखाया था। जो ज़रूरत के आज के कपड़े थे वो मेरे बच्चों ने पैक कर लिए हैं, सामान भी वहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो बहुत तेज़ धूप निकल आई है। ये अच्छा हुआ है, मौसम साफ़ हो गया है, करीब 1-1.5 घंटे में मौसम अच्छा हो गया था। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने ये सूट पहना है क्योंकि यही है मेरे पास एक नया सूट। सच बताऊँ, मैं वहाँ भी सोच रही थी कपड़े ख़रीदूँ, पर नहीं ख़रीद पाई। पहले जम्मू में सोचती रही ख़रीदूँ, फिर सोचा कि गाँव में ख़रीदूँगी, पर यहाँ भी नहीं ख़रीद पाई हूँ, क्योंकि थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम हो गई थी। देखो आपको पता ही है कि हम बहुत प्रॉब्लम में निकले थे, कोई ऐसी तैयारी से नहीं निकले थे जम्मू से, और यहाँ आकर भी कोई काम वाम नहीं चला, इसलिए पैसों की प्रॉब्लम थी। पर मैं सबके लिए कपड़े ख़रीद लिए थे मैंने, एक एक जोड़ी यहाँ आकर, पर अपने लिए नहीं ख़रीद पाई थी। तो ये सूट मेरा एकदम नया है, बहुत अच्छा भी है, तो मैं सोचा यही पहन के जाऊँगी। ये सूट अभी मैंने सिर्फ 2 बार ही पहना है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सूट। और यहाँ पे सब ने ही कहा कि ये सूट बहुत अच्छा बना है, फिटिंग में भी और ऐसे लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं भी तैयार हो गई हूँ, पूरा सामान पैक हो गया है, बाहर रख गया है। तो अभी मैं देखने जा रही हूँ कि सामान कैसा रख दिया है, कहाँ रख दिया है। पंखा वंखा वगैरह था, आपको पता ही है कि काफ़ी सारा सामान हो गया था। और मैंने यहाँ आकर भी कुछ सामान ख़रीद लिया था, टब वगैरह। तो कुछ बिस्तर के कपड़े, कुछ पहनने के कपड़े, ऐसे करके सब सामान हमने इस कमरे में रख दिया है। अपना सामान हमने एक अलग कमरे में रख दिया है ताला लगा के। जब आएंगे अगली बार तो हम इसी
तो बस फ्रेंड चलिए अब चलते हैं वापस जम्मू। गांव का सफ़र गांव तक हो गई पूरी तैयारी, निकलते हैं। फिर अगले साल वापस गांव आएंगे तो आपके साथ यहाँ के अच्छे अच्छे नए नए ब्लॉग शेयर करेंगे। अब निकलते हैं, सारी तैयारी हो गई है, बिल्कुल टाइम हो गया था, बिल्कुल फिक्स टाइम पे निकले थे। हम बस में बैठ चुके हैं, पन्ना से खजुराहो की बस में बैठे हैं। खजुराहो से हम ट्रेन पकड़ेंगे झांसी तक की, और फिर झांसी से सीधे जम्मू तक की होगी। तो इस बार का सफ़र हमने थोड़ा सा अलग तरीके से किया है, हर बार से थोड़ा अलग। तो ये है, बहुत तेज़ धूप है, अजीब से ही मौसम बना हुआ है, पता नहीं अब शायद मौसम सुधरेगा जब लगातार बारिश होगी। तो ये हमारे पन्ना का एरिया निकल गया है, हम पार कर गए हैं और उतर चुके हैं हम खजुराहे में। तो यहाँ का रेलवे स्टेशन भी दिखाऊंगी मैं आपको। ये है, नया रेलवे स्टेशन है, मतलब हो तो गए हैं 8-10 साल शायद, लेकिन हम यहाँ पहली बार आए हैं। अगर आप आएंगे तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि अगर हम बस से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा किराया पड़ जाता है, लेकिन अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो किराया थोड़ा कम पड़ जाता है। और ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं थी बहुत ज़्यादा, सिर्फ मजुआ से निकलने की जल्दबाजी थी कि हमें बस ना छूटे। बाकी यहाँ से जल्दबाजी नहीं है, यहाँ से ट्रेन हमारी टाइम से है, हम 2 घंटे पहले पहुँच गए हैं, तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। सो हमारा सारा सामान उतर गया है बस से। और गर्मी तो है थोड़ी सी, लेकिन देखिए जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों का वहाँ एडमिशन है और बच्चों का भी यहाँ मन लग गया था, मेरा भी मन लग गया था, पर हस्बैंड का काम ना चलने की वजह से और एडमिशन ना होने की वजह से हम वापस जा रहे हैं। तो अगले साल फिर प्लानिंग करेंगे यहाँ वापस आने की, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे बच्चों को यहीं है। तो देखिए ये है हमारी ट्रेन, हम खजुराहो में 1-1.5 घंटे बैठे, करीब वेट किया था हमने, हम जल्दी पहुँच गए थे। तो ये है हमारी ट्रेन। अगर आप खजुराहो से आते हैं तो ज़रूर से आइएगा, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर भी, मतलब काफ़ी मैदान है, ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं है। तो लोकल वालों के लिए, आसपास के लोगों के लिए यहाँ का रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा है। खजुराहो में रेलवे स्टेशन भी है, एयरपोर्ट भी है, पर हमारे पन्ना में अभी ना ही रेलवे निकली है, मतलब ट्रेन की लाइन भी नहीं निकली है और एयरपोर्ट भी नहीं है, लेकिन उसका काम चल रहा है। 8-10 सालों में पन्ना में भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। तो हमें मिल गई हमारी सीट, और बस हमारी सीट, मतलब क्या है, खजुराहो की जो ट्रेन है ना उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, क्योंकि ये एकदम लोकल है, हर घंटे 2 घंटे में होती है ट्रेन। लेकिन हमें जिस टाइम पे पहुंचना था उस टाइम पे नहीं थी, 2 घंटे हमें पहले ही निकलना पड़ा, तो हमें मिली। सो हम लोग बैठ चुके हैं, हमें हमारी सीट भी मिल गई है। हमने 2 सीटों का ही रिजर्वेशन करवाया था। देखिए लंबा सफ़र होता है तो रिजर्वेशन कराना ज़रूरी है। अगर हाँ 1-1.5 घंटे का सफ़र है तो रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें काफ़ी दूर जाना होता है तो हम रिजर्वेशन के बिना नहीं जा सकते हैं। और ये है छुट्टियों का टाइम, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो हम पहुंच गए हैं झांसी। तो बच्चों को नींद आ रही है, थक चुके हैं बच्चे, सो बच्चे लेट गए हैं। और सारा सामान हमारा ये रखा है, चादर मैंने एक बिछा ली है। हम रात में पहुँचे थे यहाँ पर, और अभी हमें रात को यहाँ वेट करना है, सुबह हमारी ट्रेन है। तो सब सो चुके हैं, मैं बैठी हूँ, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा है। अभी हस्बैंड सो लेंगे थोड़ी देर, फिर जब रात को मैं सोऊंगी तो वो जागेंगे। ऐसा ही होता है जब भी हम सफ़र करते हैं, क्योंकि एक बार मेरे हस्बैंड का पर्स चोरी हो गया था, उसमें पैसे और आधार कार्ड सब कुछ था, टिकट भी थी। तो तब से, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हर बार सोते हैं, वो सोते कभी नहीं हैं, लेकिन पता नहीं कैसे उनका झांसी में सब कुछ चोरी हो गया था। तब से और भी ज़्यादा हम सावधानी रखते हैं। तो जब तक वो सोएंगे तब तक मैं जागूंगी, और हम बस बैठे बैठे यहाँ ट्रेन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। बड़ा बेटा भी सो गया है, मैं और राजवीर जाग रही हूँ। तो देखिए लंबा सफ़र होता है तो इन सब प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता है। तो ऐसे हो जाता है, थोड़ी सी लापरवाही करो तो कुछ ना कुछ चोरी हो जाता है। एक बार हमारा मोबाइल भी चोरी हो गया था, तो पता नहीं कैसे हुआ था, पर हो गया था। सो ऐसा हो जाता है। तो मैं भी सो गई थी, अभी मैं जाग चुकी हूँ, ऐसी हालत हो गई है। तो फ्रेंड मजुआ से तो सही टाइम पे बस मिल गई थी, खजुराहो से भी सही टाइम पे ट्रेन मिल गई थी, लेकिन झांसी से सही टाइम पे ट्रेन नहीं मिल रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट है। पूरी करीब हम 12 बजे पहुँचे थे, 12 या 12:30 पे हम झांसी पहुँचे थे, और दोपहर के 2 बजे की हमारी ट्रेन है। अब आप सोचेंगे कि भाई इतनी जल्दी आप क्यों पहुँच गए। इसलिए पहुँच गए हैं क्योंकि सही टाइमिंग पर हमारी बस नहीं थी, सही टाइमिंग पर ट्रेन नहीं थी। मतलब ट्रेन के टाइम पे हम आ रहे थे तो हमारी बस नहीं आ रही थी, और बस के टाइम पे जब हम आ रहे थे तो हमें ये ट्रेन छूट रही थी। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। इसलिए हम इतने घंटे यहाँ पहले आ गए हैं। रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था हमें सही तरीके का, तो जिस तरीके का मिल गया हम उसी तरीके से यहाँ झांसी में पहुँच के वेट कर लिया हमने। तो बस अब तैयार होते हैं, दोपहर का टाइम हो गया, तैयार होएंगे, खाना खाएंगे, और फिर झांसी से जम्मू के लिए हम बैठ जाएंगे। झांसी में हमने बहुत ज़्यादा वेट किया है, रात के 1 बजे से दोपहर के 2 बजे तक हमने वेट किया है। तो इस बीच में क्या हुआ कि हमें सही टाइम पे बसें नहीं मिल रही थी, ट्रेन नहीं मिल रही थी, इसीलिए इतना कुछ हो गया है। तो देखो लंबे सफ़र में यही होता है।
तो अभी क्या है, छुट्टियों का टाइम है ना, तो बहुत मुश्किल से सीट मिलती है। कोई एक सीट मिले तो दूसरी नहीं मिलती, यही होता है। और हमें 2 चाहिए थी, 2 रिजर्वेशन करवाने थे हमें। तो घर से मैं पूड़ियाँ और सब्जी और पोहे की नमकीन बना के लाई हूँ। तो बस अब हम खाना खाएंगे। अचार भी लाई हूँ मैं, जो मैंने बनाया था वही लाई हूँ। तो यहाँ बैठे बैठे ना इतना मतलब बोरिंग नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, समय जो भी करवाता है वो हमें करना पड़ता है, चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो। बुरा समय आया था तो हमें गांव आना पड़ा। अब गांव में हमारा कुछ काम नहीं बना तो हमें वापस जम्मू जाना पड़ रहा है। तो यही सब प्रॉब्लम है जिसे फेस करना पड़ता है। अच्छा बुरा समय आता रहता है। तो चलिए अब खाना भी खा लेते हैं, आप सब भी खा लीजिए। बस इसके बाद ट्रेन आने वाली है, तो हम लोग अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे और जम्मू जाएंगे। जम्मू के ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी था मेरे पास दिखाने के लिए गांव में, वो मैंने आपको दिखाया। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। तो फ्रेंड, हमने खाना पीना खा लिया है, बर्तन धुल के रख देते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें, मुझे सपोर्ट जरूर करें। जम्मू पहुँचते ही मैं आपके साथ वहाँ के वीडियो भी शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।